नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश भर में उत्साह, उल्लास और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बीती रात से ही लोगों ने आतिशबाजी, कार्यक्रमों और आपसी शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष का स्वागत किया। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और गाँव तक खुशी की रौनक देखने को मिली। नववर्ष को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क रहीं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। इस अवसर पर देश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर अपने परिवार, समाज और देश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आर्थिक मोर्चे पर भी साल की शुरुआत सकारात्मक रही और शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया, जिसमें सेंसेक्स 223.54 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती देखने को मिली और बीती रात 868 चालान भी काटे गए। इस बीच डीआरडीओ दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और उनके योगदान की सराहना भी की। तो नववर्ष के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नए साल में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। तो नए साल का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि नए साल की शुरुआत शेयर बाजार में भी मजबूती के साथ हुई है। हालांकि नववर्ष के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती की हुई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। अराजक तत्वों पर पूरी तरह से निगाहें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनात रही। देश भर में नए साल का जश्न और उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर नए साल का जश्न मनाया गया। लोगों ने नाच गा कर नए साल 2026 का स्वागत किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशबाजियों के साथ नाचते गाते हुए लोग जश्न में सराबोर नजर आए और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत किया। तो सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इस लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आया। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगाहें थी और पूरे देश भर में नए साल का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं नए साल की शुरुआत शेयर बाजार में भी मजबूती के साथ हुई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बता दें कि पूरे देश भर में नए साल का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नए साल के मौके पर श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हुए नजर आए। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक की तस्वीरें। मंदिरों में भी लोगों की भारी भीड़ नए साल के मौके पर देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिरों का रुख करते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और नए साल की शुरुआत में भगवान के दर पर जाकर माथा टेकते हुए ये सभी श्रद्धालु अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक की ये तस्वीरें, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी नववर्ष के मद्देनज़र व्यापक इंतजाम किए गए। अयोध्या में भी, काशी विश्वनाथ मंदिर में, मथुरा में, महाकालेश्वर मंदिर में, माता वैष्णो देवी मंदिर में और श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो नववर्ष के मौके पर सभी लोग भगवान के मंदिरों में पहुंचकर आस्था और भक्ति में सराबोर
अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मंदिरों में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। तो बता दें कि नववर्ष पर एक तरफ प्रशासन ने सख्ती की हुई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, और लोगों ने भी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ नए साल 2026 का स्वागत किया। तो नाचते गाते लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए। वहीं मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। नए साल के मौके पर श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालु माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं और भक्ति में सराबोर भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, नए साल का भव्य स्वागत लोगों ने किया है और सुबह से ही मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार नए साल का जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कल रात से ही नए साल की मस्ती और उमंग में डूबे हुए लोग दिखाई पड़े। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से जश्न का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए साहिल जी, नए साल का शुभारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ कल से ही लोग काफी उत्साहित थे नए साल के स्वागत में। जगह जगह मंदिरों में और पर्यटक स्थलों में, जैसे मध्य प्रदेश में अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, पन्ना टाइगर रिजर्व और धार्मिक स्थल भी हैं, तो ओमकालेश्वर और सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घड़ी का कांटा जैसे ही 12 बजता है, इस दौरान बाबा बागेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं, खासकर युवा वर्ग के लिए, कि देश में जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर है, लोग पब पार्टियों में जाते हैं, तो उन युवाओं को सनातन धर्म से जोड़कर नए साल का उन्होंने शुभारंभ कराया हनुमान चालीसा का पाठ करके। और खासकर बागेश्वर धाम के पास प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो है। खजुराहो में देश और दुनिया से पर्यटक पहुंचे हुए हैं चंदेल कालीन मंदिरों को देखने के लिए, मतंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। और लोगों में एक उत्साहित है, लोग एक उत्साह के तौर पर, जो बीते साल में जो भी कई ऐसी घटनाएं हुई है, लोग अपने आप को महसूस करते थे, जैसे कोविड हमने देखा और कई ऐसे घटनाएं देखें। लोग अब नए सिरे से नए साल में 2026 का वेलकम बहुत अच्छे से किया और हर जगह पर्यटक स्थलों में काफी भीड़ है, धार्मिक स्थलों में भीड़ है और लोग योजना बना रहे हैं नए साल, खास तौर से परिवार, एक सामान्य वर्ग के परिवार आए दिन आमतौर पर काम में बिजी रहते हैं और नए साल के मौके पर योजना बना रहे हैं कि पर्यटक स्थलों को या तीर्थ स्थलों को अपने परिवार के साथ घूमने पहुंच रहे हैं। साहिल जी, बिल्कुल समीर, और हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। हालांकि सख्ती यहाँ पर प्रशासन ने बरती, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। जी बिल्कुल, प्रशासन का एक कर्तव्य ये है कि क्योंकि साल 2026 का शुरुआत है, ऐसे में लोग उत्साहित होकर कई जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों में खास तौर से देखा गया कि ठंड के इस कड़ाके के ठंड में साहिल जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी में थे, लगातार जगह जगह पुलिस बल तैनात थे और गश्ती कर रहे थे। विजिबिलिटी इतनी कम है यहाँ खजुराहो में, मैंने खुद अपने स्वयं देखा कि छतरपुर एसपी अगम जैन किस तरीके से हर एक गाड़ियों
श्रद्धालुओं का, जो क्योंकि पर्यटन नगरी खजुराहो में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में कोई नए साल के मौके पर पर्यटकों को और आम नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए खुद एसपी चंदेल चौराहे पर मौजूद थे। देर रात तक उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया और मंदिरों के आसपास जो है पुलिस बलों को निर्देश दिए गए थे कि देखा जाए और किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधियां ना हो, कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार के नए साल में उपद्रवी वारदात को अंजाम ना दे। इसलिए प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है नए साल के शुभारंभ में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों की सुविधाओं के लिए ही काम करते हैं। साहिल जी बिल्कुल। और समीर, हम लगातार देख भी रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रशासन की जो सख्ती थी वो इस बार देखने को मिली है, और उसकी वजह भी है क्योंकि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर आतंकवादियों की तरफ से कई थ्रेट्स यहाँ पर दिए गए थे, जिसको लेकर भी प्रशासन इस बार तमाम व्यवस्थाएं किए बैठा था ताकि कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे रंग में भंग पड़े। और जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नए साल 2026 का स्वागत यहाँ पर लोगों ने किया है नाचते गाते हुए। और आज जिस तरीके से सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं लोग, भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुँच रहे हैं, भगवान के सामने माथा टेक कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो 2026 का हुआ है इस बार। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत भव्य हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का संगम देखने को मिला है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पर नए वर्ष का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। लोग धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने आने वाले साल की सुख शांति समृद्धि के लिए, परिवारजनों के लिए। और दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर का भी यहाँ पर संगम देखा गया, जो युवा वर्ग हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, युवा वर्ग भी अपने अंदाज में स्वागत करते नजर आए। और खासकर तो इस बार ये देखा गया है कि सनातन धर्म को लेकर ज्यादातर देखा गया मंदिरों में, बागेश्वर धाम हो चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखा जा रहा है, जिसमें खास साफ तौर से कहा जा सकता है वर्ष 2026 का स्वागत लोगों ने, हर एक भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया है। और आगे जो भी वो काम करेंगे, क्योंकि साहिल जी एक नया अध्याय की शुरुआत है और इस खाली पन्ने में लोग अपनी जिंदगी के उस पल को लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नए साल का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है, प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी और इन व्यवस्थाओं के बीच ही हर्षोल्लास के साथ 2026 का स्वागत करते हुए लोग नजर आए हैं। वहीं मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं और भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नए साल पर नजर आ रहे हैं।